पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें भारत में रह रहे पाकिस्तानी बासिंदों को 1 मई तक भारत छोड़ना होगा। इस आदेश के बाद लोग सोच रहे हैं कि भारत में अवैध रूप से आई सीमा हैदर का क्या होगा। पाकिस्तान से सीमा के पति ने भारत सरकार से सीमा और अपने बच्चों को वापसी की मांग की है, तो वहीं पहलगाम में हुई आतंकी हमले में मृतक कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने 26/11 और पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है। तो सपा सांसद पर करणी सेना के हमले के बाद से राणासांगा विवाद पर सियासत तेज हो गई। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पाकिस्तानी सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। गुलाम ने कहा कि वीजा लेकर गए लोगों को भारत वापस भेज रहा है, लेकिन अवैध तरीके से रह रही सीमा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सीमा के पास जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। सीमा की ओर इशारा करते हुए गुलाम ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में कुछ भी बड़ा हो सकता है। बड़ी साजिश है, ये 2 मुल्कों के बीच का मामला है, उनकी आपस में नहीं बनती। गुलाम ने 37 मिनट का वीडियो शेयर करके कहा कि आपके मुल्क में 2 साल से गैर कानूनी तरीके से सीमा हैदर रह रही है, उसको जेल भेजा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब सीमा सचिन को मिलेगी या गुलाम हैदर को, यह बड़ा सवाल है। गुलाम ने कहा कि मेरा अभी तक सीमा के साथ तलाक नहीं हुआ है, वो मेरे साथ अभी भी निकाह में है। अब फैसले का समय आ गया है, सचिन और सीमा को उनके कर्मों का फल मिलेगा। 2 साल से मैं इंसाफ के लिए चिल्ला रहा हूँ। सीमा अवैध तरीके से घुसकर रबुपुरा में बैठी है, उसे जेल भेजा जाए। मेरे 4 बच्चों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। गुलाम ने कहा कि मैं हर बार भारत सरकार से अपने बच्चों को डिपोर्ट करने का निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं। 2 साल से लगातार परेशान हूं, मुझे मेरे बच्चे वापस दिए जाएं। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो वहीं सीमा हैदर ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर करके पाकिस्तान ना भेजे जाने की अपील की। सीमा बोली कि सचिन की शरण में हूं मैं, इसलिए मुझे यहीं रहने दिया जाए। बोली, मैं बेटी पाकिस्तान की थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ। सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से उन्हें भारत में रहने देने की गुहार लगाई थी। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सीमा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बेटी पाकिस्तान की थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं सचिन के शरण में हूँ और इनकी अमानत हूँ। बता दें कि 21 जुलाई को सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर की थी। फिलहाल नोएडा के रबुपुरा में सीमा सचिन अपने 4 बच्चों और सचिन से हुई बेटी के साथ रह रही है। सीमा ने नोएडा के एक अस्पताल में सचिन की बेटी को जन्म दिया था। तो वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के बाद से एक बार फिर राणासांगा विवाद पर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ रामजी लाल सुमन ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं करणी सेना ने भी कड़ी चेतावनी रामजी लाल सुमन को दी है। राणासांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर रविवार को हमला हो गया था। रामजी लाल सुमन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ के खैरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए, सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। काफिले की गाड़ियां तेजी से आगे भागने लगीं। इससे करीब 500 मीटर आगे जाकर काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस पूरी घटना में 6 से 7 लोग चोटिल हो गए। यहां से सांसद का काफिला फिर आगे बढ़ा, तभी गभाना टोल प्लाजा से पहले क्षत्रिय समाज के युवा अचानक हाईवे पर आ गए। काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने लगे। हमले के बाद समर्थकों और पुलिसकर्मियों ने रामजी लाल सुमन को सुरक्षा के घेरे में लिया। सपा सांसद बुलंदशहर में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे। करणी सेना ने पहले ही रामजी लाल सुमन को चेतावनी दी थी और कहा था
कि सपा सांसद से जवाब मांगने के लिए जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। हमले के बाद से घबराए सपा सांसद रामजीलाल सुमन आगरा पहुंचे। आगरा में उन्होंने कहा कि साजिश के तहत ये सब हो रहा है, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमले को गहरी साजिश बताया। कहा कि एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे ही हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। हमले के बाद आगरा पहुंचे रामजीलाल सुमन ने कहा कि ये सब साजिश के तहत हो रहा है, एक वर्ग के लोग मेरी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। प्रशासन लगातार उनके इस रवैये की अनदेखी कर रहा है, ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बुलंदशहर में एंट्री नहीं करने देने पर भी आक्रोश जताया। कहा कि हमारे काफिले पर पथराव हुआ, उस समय पुलिस की आंखें पता नहीं कहाँ लगी थीं। यूपी में कुछ वर्ग के लोगों पर सरकार मेहरबान है, दलित अत्याचार से परेशान है। बुलंदशहर के सुनहरा में दलितों को कुचलने जैसे मामले सभी के सामने हैं। प्रशासन कहता है कि इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन हम इन कार्रवाई को सख्त कार्रवाई नहीं मानते हैं, क्योंकि पुलिसिया एक्शन के बाद भी लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सही मायने में बोला जाए तो आज यूपी में दलितों पर अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। आगरा में नगरा तहसील रामपुर में दलित बच्चे के साथ जो कुछ हुआ सभी के सामने है। सीएम योगी यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कहते हैं, लेकिन सपा कहती है कि यूपी में कानून व्यवस्था ठप है। जनता के अनुसार यूपी में जंगल राज कायम है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। एसान्ना ने भारत सरकार से शुभम को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। 26/11 और पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए एसान्ना ने कहा कि जिस तरह से लोग इन हादसों के पीड़ितों को भूल गए हैं, शुभम को ऐसे नहीं भूलना चाहते। इसलिए सरकार शुभम को शहीद का दर्जा दे ताकि उसे इंसाफ मिल सके। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।